दबाव में है, जैसे रूबिका लियाकत वगैरह है, तो ये जो है वो ब्राह्मणवादियों की एक तरह दलाली कर रही है, एजेंट है ये। नहीं, इनको कुछ पता नहीं कि ये जो है तुलसीदास के बारे में क्या लिखा बोला गया है। मतलब तो उन्होंने पढ़ा नहीं, सीधे लाके दिखा दिए तुलसी, ये रामचरितमानस है, उसमें लिखा हुआ कब है, कब का छपा हुआ है, उसमें जब तक आप जो रिसर्च नहीं करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं ना, ये एक नंबर। अब देखिए ये तुलसीदास के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि तुलसीदास ने राम की हत्या की है, तुलसीदास द्वारा राम की चरित्र हत्यारा जो है। राइटर कौन है इसके? ये है चिरंजीवी लाल जो है। हाँ, ये देखिए, हाँ, चिरंजीवी लाल की किताब है और उनका कहना है कि तुलसीदास के जरिए राम की हत्या की गई है। मतलब उनके चरित्र क्या किया, मतलब उनके किरदार को खराब किया गया है, खराब किया है। देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ढोल जो है और गंवार जो गांव के लोग जो होते हैं, और शूद्र जो है, जो शूद्र है ये, और जो है पशु जो है, तो ये जो है ना, इसमें छोटी सौ से जो है लिखा हुआ है, शूद्र भी और पशु भी है। तो तुलसीदास के ज़माने में जो है बड़ी शो जो है नहीं हुआ करता था। मांग के खैबो मस्जिद में सोएबो, एक को लेबे ने दो को देबे, जो है ये जो है तुलसीदास कहते हैं। तो कहते हैं कि हम मांग के खा लेंगे, मस्जिद में सो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। मेरे साथ हैं ख़ास बातचीत में मारूफ आलिम दीन और हिंदुत्व के जानकार मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब। इन दोनों रामचरितमानस पर बहस हो रही है और दरअसल बिहार के एक मिनिस्टर ने रामचरितमानस पर इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ जातिवाद को बढ़ावा दिया गया है, तभी से हंगामा बढ़ता है। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी हिंदुत्व के जानकार हैं और हिंदू मज़हब में जो किताबें हैं उनकी अच्छी खासी वाक़फ़ियत रखते हैं, तो उनसे जानेंगे कि रामचरितमानस है क्या। कुछ एंकरों ने टीवी चैनल पर डिबेट में यह भी कह दिया कि रामचरितमानस कुरान के बराबर है और कुरान की तौहीन नहीं, तो रामचरितमानस पर भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे तुलसीदास कौन थे, रामचरितमानस में क्या लिखा गया है, किस ज़माने की किताब है और इसकी क्या हैसियत है। अगर मुआवजा किया जा सकता है किसी और दूसरे धर्म की किताब से, तो कौन सी किताब हो सकती है। मौलाना, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। शुक्रिया। सबसे पहले तो यही हमारे नाजरीन को बताइए कि जो रामचरितमानस है ये क्या है, कैसी किताब है। देखिए, ये 16वीं सदी की किताब है। अकबर के ज़माने में ये किताब लिखी गई। ये 1574 के करीब ये रामचरितमानस लिखी गई है और ये बुनियादी तौर पे जो है शेरी मजमुआ है, लेकिन उसका किरदार जो है वह राम के हवाले से, तो उसको किसी न किसी लिहाज से चूँकि उसमें बात आ गई है, तो उसको आप जो है वो शेरी मजमुआ और जो तसव्वुराती तख़य्युलाती उमूर होते हैं वो सारी चीज़ें उसमें हैं। अब जैसे आपने यहाँ जो है सीरत मोहम्मद बिन इसहाक़ है, सीरत इब्न हिशाम है, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो है बातें हैं, तारीख़ है, लेकिन यह है कि उसको आप मजहबी किताब नहीं कह सकते हैं, मुक़द्दस किताब नहीं कह सकते हैं। इसी तरह की चीज़ है रामचरितमानस का मतलब होता है कि आपके दिल में जो कुछ भी ख्याल आ रहा है, जो विचार आ रहा है, जो नज़रिया आ रहा है, उसके मुताबिक जो आप राम की सीरत लिख रहे हैं वो किताब है वो। तो रामचरितमानस का मतलब है कि तुलसीदास के मन में, दिल में जो विचार, नज़रिया और तस्वीर जो है उभरी है, उसके मुताबिक जो किताब लिखी गई वो रामचरितमानस है। ये मन से जो है ना, मानस है, जिस तरह मानसिकता बोलते हैं, मानसिकता जो है वो मानस, हाँ, और तो असल तो वो नहीं, सीरत। तो राम की सीरत को जो है और उनका जो किरदार है हिंदुस्तानी समाज में, उसको जो है उन्होंने जो है वो पेश किया है। लेकिन यह अकबर के ज़माने में लिखी गई है और इसकी ख़ास बात यह है कि इनकी किताब 15 से लेके जो है 30-35 तक किताबों का नाम आता है। तुलसीदास की जो है रामचरितमानस है, दोहावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका वगैरह है। कुछ लोगों ने बाद में जो है ये कह दिया कि हनुमान चालीसा भी जो है वो तुलसीदास ने जो है वो लिखी है। ये यहीं पे रखी हुई है किताब जो है मेरे पास, हाँ, और ये सब किताब भी जो है, तो मेरे पास जो है सैकड़ों की तादाद में है जो जिन्होंने जो है तुलसीदास में बहुत सख्त तनकीद की है और इसकी जो है ज़बान की भी गलतियाँ निकाली है बेपना जो है कई हवाले से। तुलसीदास थे, ये कौन थे? देखिए, तुलसीदास जो है जो इनकी जीवनी है, सवाने हयात है, बहुत लोगों ने लिखा है। तो इन ये जो है दुबई जो है, जो गोत होते हैं ब्राह्मणों में, उससे ताल्लुक़ थे। लेकिन तुलसीदास को उस ज़माने के ब्राह्मणों ने
कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ है राम के ताल्लुक से वो संस्कृत में, जैसे वाल्मीकि रामायण है संस्कृत में, तो ये संस्कृत में नहीं है, ये अवधी भाषा में है। तो जब इन्होंने ये पेश कर दिया तो उनको लगा कि ये जो है ये आम लोगों तक ये बात जो है पहुंच जाएगी, तो हम ब्राह्मणों की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक महाज खोले रहे वो सारे ब्राह्मण जो है इनके खिलाफ जो है। तो इसीलिए तुलसीदास कहते भी है कि तुम जो है मुझे राजपूत कहो, जोलहा कहो या कुछ भी कहो, कोई बेटा तो आपके यहाँ बियाना नहीं है, तो आप ये क्यों हमसे ये कहते हैं। और मांग के खैबो मसीत में सोएबो, एक को लेबे ने दो को देबे, जो है ये जो है तुलसीदास कहते हैं। तो कहते हैं कि हम मांग के खा लेंगे, मस्जिद में सो जाएंगे। तो एक खास बात ये कि तमाम किताबों में जो है कुरान को लेके या इस्लाम को लेके या मुसलमानों को लेके तुलसीदास के यहाँ कोई जो है वो तनकीद नहीं है और कोई नफरत का इजहार नहीं है। अच्छा, आपने तो पढ़ा होगा तुलसीदास को, आगे कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे। उस वक्त जो मुग़ल हुकूमत थी, अकबर का ज़माना था, या बाबरी मस्जिद के बारे में जैसे दावा करते हैं कि बाबर ने तोड़ करके मंदिर को बना दिया, तो तुलसीदास का वही ज़माना था या उनसे पहले थोड़ा सा गुजरा होगा, तो क्या इन सब का कुछ तस्करा है उसमें? नहीं, तो वो बाबर तो जो है 1528 में वहाँ जा चुके थे ना, और ये तो जो है बात के हैं ना, ये 1532 में पैदा हुए हैं तुलसीदास जो है, जो कुछ तारीखों के मुताबिक जो है, और 1622-23 में इनका जो है इंतकाल हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अकबर और जहांगीर का दौर है, और वो दौर है वो जबकि हिंदू मुसलमान जो धर्म गुरु होते थे, सूफिया और संत जो है, सब समाज में बहुत एहतराम होता था। उस ज़माने में हिंदू मुस्लिम को लेके किसी तरह का कोई टकराव नहीं है। लेकिन ये कि हुक्मरान जो है जिस तरह जो है हुकूमत हासिल करने के लिए लड़ते थे आपस में, और भाइयों में जो तनाव होता था, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस जो ये किताब है, ये रामचरितमानस है। पुराना नुस्खा है क्या? ये 37वां एडिशन है, 37वां एडिशन है उसका रामचरितमानस का, जो गीता प्रेस गोरखपुर ने छापी है। इसके बाद से ही इन्होंने जो है माने में बदलाव जो है शुरू कर दिया। अब जैसे ये है ना, इसमें ये देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ढोल जो है और गंवार जो गांव के लोग जो होते हैं, और शूद्र जो है जो शूद्र है ये, और जो है पशु जो है, तो ये जो है ना इसमें छोटी सौ से जो है लिखा हुआ है, शूद्र भी और पशु भी है। तो तुलसीदास के ज़माने में जो है बड़ी शौ जो है नहीं हुआ करता था। बिहार और जो माहिर लसानियात है, उन्होंने बिहार, बंगाल, पूर्वी यूपी वगैरह को आप देखेंगे तो उस ज़माने में यह शो नहीं होता था। इसीलिए बिहार के लोग जो है ना दोनों को जो है छोटी सीन से बोलते हैं, पाली वगैरह के भाषा को के तनाजुर में जो है। तो ये जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी है, तो ये 37वां एडिशन है। और आप जो आजकल देख रहे हैं चैनलों पे जो लोग ऐसे लहराते हैं ना, एडिशन दिखता हो, ये जो है वो फरेब का जो है नमूना है। ये 37वां एडिशन है, इसमें इन्होंने माने को नहीं बदला है। देखिए साफ लिखा हुआ कि ये दंड के जो है अधिकारी हैं, और आज की तारीख में इन्होंने जो है इसको ये कर दिया कि शिक्षा जो है वो देना चाहिए। तो ये ताड़ना के माने जो है वो शिक्षा कैसे हो जाएगा? अच्छा, मतलब इसमें जो माना है नए एडिशन में इसका पूरा मीनिंग हाँ, ये जो है 38वां एडिशन के बाद उन्होंने जो है दंड को जो है वो शिक्षा कर दिया है। लेकिन आप ऊपर देखेंगे कि शिक्षा को जो है ना इन्होंने ब्रैकेट में देखिए दंड ही लिखा है। बिल्कुल लिखा हुआ है, हाँ, पर आप भी देख सकते हैं। हाँ, इसमें जो है आप देखिए, इसमें जो है इन्होंने जो है ताड़ना को जो है दंड के ही माने में लिया है। तो ताड़ना के माने जो है मारना, पीटना, डांटना, हंटर लगाना, कोड़े लगाना, ये सब है। वो सबसे ज़्यादा मुस्तनद जो है वो डिक्शनरी जो है हिंदी संस्कृत की मानी जाती है, वो जो है वामन शिवराम आप्टे जो है, जो हमारे ऑफिस में वहाँ जाकिर नगर में है, वो डिक्शनरी बहुत ज़ख़ीम डिक्शनरी है। उन्होंने कहा कि जो है मारना, पीटना, आघात और हंटर, वो तर्जमा किया है। और जो सूर्यकांत जो है, जो बहुत बड़े माहिर लेसानियात है और उनका ताल्लुक जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है, तो उन्होंने जो डिक्शनरी लिखी है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, तो उन्होंने भी सेम यही माना किया है। और जो तुलसीदास की तमाम किताबों में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, तो उन तमाम अल्फाज का जो माना दिया गया है उसका नाम है तुलसी शब्द सागर। उसको जो है उसको एडिट किया है भोलानाथ तिवारी ने।
अब उस किताब में जो है उन्होंने जो है 7-8 माने दिए हैं, वो सब उसी जो है मारने पीटने के माने में है। इस किताब में और ऐसा क्या है जिस पर लोगों को एतराज़ है, जिस पर बहस होती है? उसमें उसको ये एतराज़ ये है कि जो शूद्र होता है, अगर उसमें जितनी भी खूबियां हों, लेकिन वो काबिल परस्तिश नहीं हो सकते हैं और जो काबिल एहतराम नहीं हो सकते हैं। और ब्राह्मण जो है उसमें कोई खूबी ना हो, लेकिन यह है कि वो जो है वो काबिल परस्तिश भी है और काबिल एहतराम भी है। इसी तरह नारी जो है वो राम से जो कहलवाया है कि तमाम जो खराबियों की जड़ जो है वो नारी है वो। तो ये जो है ना, देखिए अरनिया कांड है, देखिए ये यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि नारी औरत जो है तमाम बुराइयों की जड़ है। और ये जितने समाज में लोग, जो समंदर है एक तरह, इसमें जो मछलियां हैं, इनके लिए औरत जो है ना वो बंसी की तरह है, जो कांटा लगा के जो है ना निकाल लेते हैं, जो है गले में फंसा के जो है। तो औरत एक तरह ये बंसी का कांटा है। ये देखिए ये अरनिया कांड में है, ये जो है आप इसको देख सकते हैं। अरनिया कांड में ये कहा गया कि औरत जो है तमाम बुराइयों की जड़ है ये, और जो है ये मजमुआ है ये जो है ये इसमें जो है कोई खूबी नहीं है और इस तरह की तमाम बातें। तो इन्हीं चीज़ों को लेके ये कहा कि यहाँ आप देखिए ना, इसमें जो बात जो कही गई है ये सुंदर कांड में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी जो है ये सुंदर कांड में है। और ये जो औरतों वाली बात मैं कह रहा हूँ ये जो है अरनिया कांड में है। और वो जितनी बातें कहते हैं उत्तर कांड में। तो 3 कांड में जो है इतनी चीज़ें हैं। जो कांड क्या है इसका? वो कांड जो है अपने यहाँ जो बोला जाता है, जिसको किताब जो है, किताबुत तहारत, किताबुत सलात, बाब होता है। हाँ, तो ये अलग अलग ये होता है। वेदों में जब इस तरह बड़ा बाब होता है तो उसको मंडल बोला जाता है। और जो रामचरितमानस वगैरह में है तो वो इसमें जो है वो कांड बोला गया है। तो रामायण की इस्तेलाह में कांड जो है वो बड़ा बाब होता है। जो वाल्मीकि रामायण है उसमें भी जो है कांड ही है वो, उसमें भी 7 अबवाब है। जिस तरह जो है बाल कांड और अयोध्या कांड और किष्किंधा कांड, लंका कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, सुंदर कांड। तो सुंदर कांड जो है हिंदू समाज में बड़ा मुतबर्रक माना जाता है। ये बात के दिनों में कोई बात हो जाती तो कहते सुंदर कांड का जो है पाठ करो जो है। तो ये जो किताब है रामचरितमानस, तो ये हिंदुओं के क्या है, मजहबी किताब है, जैसे उनके यहाँ गीता है, रामायण है, उसी तरह ये है? तुलसीदास ने खुद नहीं कहा है ये बात के दिनों में, चूंकि ये वाकया लिखा है तो उसको उन्होंने दोहराना जो शुरू कर दिया है। मजहबी किताब का जो है कोई भी आदमी कोई किताब लिखेगा उसकी हैसियत जो है ना वो मजहबी नहीं हो सकती है जब तक कि उसका जो है बुनियादी सरे चश्मा से जो है वो रिश्ता कायम नहीं होगा। अब जैसे मजहबी किताब जो है आप कुरान को कह सकते हैं, हदीस को कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बराह रास्त वो उसी हवाले से जो बहस है उसमें ये कहा गया कि आप ये करेंगे तो इतना सवाब मिलेगा, कुरान को पढ़ेंगे तो 1 हर्फ में 10 नेकियां मिलती है। तो रसूलुल्लाह के पास वही आई है, वो उनको कहने का हक है। तो अपने यहाँ जो ज़ईफ़ तरीन रिवायत है उसकी हैसियत भी जो है इससे जो है बढ़ी हुई है इन चीज़ों से। तो कुरान के मुकाबले में इसको पेश करने का कोई मतलब नहीं। आपने अपने यहाँ जितनी जो सीरत की किताबें हैं, चाहे सीरत चैनल पर डिबेट हो रही थी और कई सारे शोज में, तो सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई जिस तरह कुरान पर आप तनकीद नहीं कर सकते उस तरह इस पर तनकीद नहीं कर सकते। जो रूबिका लियाकत जो पेश कर रही थी वो उसका जो है तहरीफ शुदा जो है नुस्खा जो है तहरीफ शुदा ओरिजिनल नहीं। इसके बाद वाला है 38वें के बाद उन्होंने बदल दिया। ये मेरे पास 37वां एडिशन है और वहीं की छपा वो वही आदमी सेम है। तो ये आदमी तो है नहीं, आपने उसको कैसे बदल दिया? जो आदमी तर्जमा कर चुका है, अनुवाद कर चुका है, तो उसको आप जो है वो कैसे बदलेंगे? बदला कब बदला? ये उसी जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर ने ही बदला है। और ये बदला कब है? ये हिंदुत्ववादियों का, ब्राह्मणवादियों का ये तरीका रहा है कि जैसे जैसे हालात होते हैं उसी तरह वो बदलते चले जाते हैं। जैसे बुद्ध और जैन धर्म को देख के बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली कर ली, जैसे गोश्तखोरी वगैरह के मामले में, या जो है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मतलब पहले गोश्त खाते थे क्या? बिल्कुल, आप तमाम चीज़ों में जो है आज भी जो 71% लोग जो है गोश्त खा रहे हैं, वो तो शुरू से चला आ रहा है। तो मजहबी नहीं है, जो खाते हो मजहबी नहीं है? नहीं तो क्यों नहीं मजहबी है? बिल्कुल मजहबी है। वो तो थोड़े से लोग हैं जो नहीं खाते हैं, वो उन्होंने बदलाव किया है बुद्धिज्म को जो है देख के। पहले इन लोगों में कोई इस तरह का जो है मामला नहीं था। ये खुद जो है वाल्मीकि रामायण है उसमें जो है राम शिकार करते हैं, हिरणों का, जानवरों का शिकार करते हैं। और आज तक जो है जितने भी जो है नॉवेल किताबें
और जो थेसिस लिखे जा रहे हैं सब में इसका जो है वो तस्करा है। खासतौर से असल तो वाल्मीकि रामायण है जो कि 2-2.5-3 हज़ार साल पहले है बाद लोगों के कहने के मुताबिक, या खुद जो है वो रामायण के मुताबिक जो है वो वाल्मीकि जो है खुद राम के दरबार में गए थे जब उनके लड़के लव और कुश पैदा हुए, और राम को पता ही नहीं था कि ये हमारे लड़के हैं, तो वो लेके गए थे कि आप ही का बच्चा है। तो इसको लेकर भी जो है रामायण के तनाजुर में बेपनाह चीज़ें लिखी गई है, अलग अलग चीज़ें लिखी गई है। तो ये लोग बढ़ाते कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे शबरी का जो है जूठा बैर जो है खाने का वाकया है, कहानी है वो, तो इसमें नहीं है, वो किस और किताब में वो नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब वाल्मीकि रामायण असल है तो उसमें शबरी का जूठा बैर जो है वो भिलनी है, वो शूद्र है वो। तो ये दिखाते हैं कि देखिए राम के ज़माने में कितनी जो बराबरी थी कि एक भिलनी जो है शूद्र औरत जो है उसका जूठा जो है राम लक्ष्मण खा रहे हैं। तो उसका सवाल पैदा होता है कि ये कहाँ लिखा हुआ है, ये जो है रामचरितमानस इसमें नहीं लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा हुआ है, कंबन की रामायण है उसमें नहीं लिखा हुआ है, इंडोनेशिया एडिशन है उसमें नहीं लिखा हुआ है। यानी जो उस वक्त से भारत में 300 रामायण जो लिखे गए हैं, 300 रामायण में से किसी में नहीं है। एक बात के दिनों में जो उड़िया में जो रामायण लिखी गई है और सूरदास ने जो बात कही है उन्होंने कहानी में कह दिया था, आपको कैसे मालूम हुआ? ये तो माजी की चीज़ जो है वो उसका कोई जो है सिलसिला होना चाहिए, कोई रिवायत होनी चाहिए, उसकी बुनियाद पे ये बात आएगी ना। तो ये कैसे कहा जा रहा है वो? तो मुस्लिम दौरे हुकूमत में जो है तुलसीदास को ये लगा था, उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों और कुरान को लेके कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन उनको लग रहा था कि ये जो मेहनत कश लोग हैं और निर्गुनिया है जो कि मूर्ति पूजा के खिलाफ है, वो निर्गुण परंपरा के जो लोग थे, रिवायत के लोग थे, नानक या जो कबीर या जो है रेदास वगैरह जो है वो सब मूर्ति पूजा के खिलाफ है, ये मूर्ति पूजा के हामी है। वो लोग कहते थे कि ये चूँकि कबीर वगैरह जो है सब मेहनत कश तबके से ताल्लुक़ रखते, कबीर जुलाहे वगैरह है। तो तुलसीदास को ये लगता था कि ये लोग जो है जो मेहनत कश हैं और जो है ब्राह्मणों के जो है वो बात जो है वो 4-5वें नंबर पे आते हैं ये लोग, तो ये लोग कैसे साधु संत बन गए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने जो है कलवार को, कोयरी वगैरह को, धानुक को, सब पे जो है सख्त टिप्पणी की है। इन सब जातों के इसमें तस्करा भी है क्या? कलवार, कोयरी, हाँ, सब कोयरी कलवार सबका तस्करा है। उन्होंने कहा कि ये लोग जब ऊपर हो रहे तो तुलसीदास को जो है लगा कि ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए उन्होंने जो है कबीर पे जो है सख्त जो है वो तनकीद की है। उन पे ये किताब भी है मेरे पास जो है जो उन्होंने कबीर पे तनकीद की, सब इधर उधर। उसमें क्या है, क्यों तनकीद की कबीर पर? वो इसलिए उन्होंने की ना, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। अच्छा, कबीर मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, और वो अवतारवाद भी नहीं मानते थे कि भगवान जो है आदमी की शक्ल में या मखलूक की शक्ल में आता है, वो नहीं मानते थे वो तुलसीदास जो है। और जो है वो ऊंच नीच को भी नहीं मानते थे, तबकाती निज़ाम को, जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वगैरह है, किसी को वो नहीं मानते थे वो। तो ये जो है ना, ये जो है बदलने का सिलसिला है। वो आप जो है ना बात जो हो रही है ना मनुस्मृति और रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट्स जो है, तो ये तीनों को लेके बहस हो रही है। तो मनु पे आप देखेंगे कोई नहीं बोल रहा है, बंच ऑफ थॉट्स पे कोई बहस नहीं कर रहा है, और इसमें चूंकि इन्होंने माने बदल दिया है तो उसको मुद्दा बना रहे वो। तो माने तो आपको क्या हक पहुंचता है? किसी भी मुस्तरद जो है डिक्शनरी में ताड़ना के माने शिक्षा देना, तालीम देना नहीं है, किसी भी डिक्शनरी में। ताड़ना का माना शिक्षा देना कर, हाँ, ये जो है बिल्कुल है। लेकिन जब आप कहते हैं कि जो है अपने यहाँ बोलते हैं ना, तुमको हम सबक सिखा देंगे, तो इसका मतलब जब ये उस्लूब होता है कि तुमको हम सबक सिखा देंगे, धमकी देना और जो है पीटने के बारे में भी होता है। तो ये जो ताड़ना जो है, ताड़ना के माने जो है ये जो है वो हिंदी संस्कृत का लफ्ज़ है ये। तो आपटे साहब ने जो है संस्कृत हिंदी में ये किया, तो उन्होंने बहुत सारे माने, और ये वहीं से जो है ये अवधी भाषा में ये लफ्ज़ आया है।
ताड़ना जो है, तो ताड़ना के माने जो है वो देखना, झांकना और देखभाल करना, ये ठीक है, वो सब ये भी है, लेकिन यह है कि वहाँ जो है वो ये बात है ही नहीं, क्योंकि उसका जो है संदर्भ तनाजुर जो है वो बिल्कुल अलग है। ये सुंदर कांड है ना, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ ये देखेंगे कि राम जब जो है वहाँ समंदर के पास पहुँच गए हैं और हनुमान जो है लंका से वापस आ गया है सीता को देख के कि सीता जो है वो लंका में कैद है। तो अब ये हुआ कि जाया जाए कैसे। अब जो है उन्होंने जो है समुद्र से कहा कि हमको रास्ता दो, तो कहा कि इसके लिए जो है पूजा पाठ करना चाहिए। उन्होंने सब जो है विधि अनुसार जो है राम ने पूजा पाठ करके सब कुछ ये करके कहा कि हमको रास्ता दो, तो वो रास्ता दे दिया। 3 दिन हो गए। तो राम जो है ना, जिंदगी में जो है उनको आप पूरी रामायण पढ़ेंगे, कभी उनको आप गुस्से में नहीं देखेंगे। ये जो आज हिंदुत्ववादी जो राम को तीर चलाते हुए गुस्से में दिखाते, ये झूठा जो है चित्रण है। ये वो राम का तस्वुर नहीं है। राम सिर्फ एक ही बार गुस्सा हुए जब समुद्र को रास्ता नहीं दे रहा है। तो जब रास्ता नहीं दे रहा, 3 दिन हो गया, तो लक्ष्मण से कहा कि तुम जो है हमारा जो है अग्नि बाण लाओ, आतिशी जो है तीर कमान जो है लाओ। और फिर उन्होंने उसको खींचा, और जब खींचा तो उससे आग निकलने लगे। तो उसमें ताकत ये थी कि वो समुद्र जो है खुश्क हो जाएगा उसकी वजह से। जब उन्होंने तीर कमान पे चढ़ा के खींचा तो उसमें जो है आग निकलने लगी। अब वो मछलियाँ, कछुए और जो भी जानवर समुद्र में है वो सब जो है परेशान हो गए, तड़पने लगे। तो तीसरे दिन जो है ब्राह्मण के रूप में जो है वो जो है समुद्र जो है देवता जो है सामने आता है। उसने आके कहा कैसे ऐसे ये हुआ है। तो राम ने उसी वक्त कहा कि जब तक जो है डर और भय नहीं दिखाया जाए तब तक आदमी जो है सुधरता नहीं। देखिए ये जो है राम ये कह रहे हैं, ये जो है ना, ये यहाँ से जो है इसका जो है ये चला है इधर से। अच्छा, यहाँ से ये चला है, ये आगे से चल रहा है, लेकिन यहीं से ये किया है। और यहाँ पे आके ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी की जो बात आई है। तो अब वो जब बाहर आए तो कहने लगे कि ये तो आपने जो है आप ही ने ये तरीका बनाया है कि जो चीज़ जो है जिस फितरत पे होती है, साख्त पे होती है, उसको बदला नहीं जा सकता है। तो हम कैसे बदलेंगे? आप जो है इस पर पुल बनाइए। ऐसे थोड़ी हुआ है कि कोई भी कहेगा हम जो है रास्ता दे देंगे। और ये चलते चलते जो इन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि आपने जो है हमको जो है सबक सिखाया। सबक जो है ना, ये बीच में जो है शिक्षा के ब्रैकेट में देखिए दंड लिखा हुआ है, और यहाँ भी ताड़ना के माने जो है दंड देने के अधिकारी हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों लिखा हुआ है इसमें जो है। आप ये देखिए जो है ये 37वां एडिशन है रामचरितमानस का। इसको इन लोगों ने बाद में जो है वो बदल दिया है। प्रभु ने अच्छा किया कि मुझे शिक्षा के बाद ये दंड लिखा है। शिक्षा के बाद दंड दी है, हाँ, बिल्कुल। किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव यानी फितरत जो उसकी वो यही होती है कि वो आप ही की बनाई हुई है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु, ये जो इन्होंने हिंदी में तर्जमा किया वो जो मौजूदा जो चलन है वही है। ये बड़ी शो में लिखा है, शूद्र पशु दोनों जो है। और स्त्री जो है ये सब दंड के अधिकारी हैं। स्त्री से कौन है? औरत। अच्छा, स्त्री, औरत। हाँ। गंवार जो गांव के लोग होते हैं ना, अपने यहाँ बोलते हैं। और ये शूद्र जो है, जो शूद्र जिनको वो बहुजन और दलित कहते हैं, जो आखिरी तबका होता है, चौथा तबका शूद्र हो गया। हाँ, तो ये सब जो है इसके अधिकारी। तो ये यहाँ से ये पूरा चला है। तो अब जो है ये जो प्रसंग चल रहा है, जो तनाजुर है उसके हिसाब से भी इन लोगों के माने जो फिट नहीं बैठता। क्योंकि राम पहली बार जो है इतने खफा हुए हैं और समुद्र जो है तमाम जानवर जो परेशान हो गए। और राम जो है वो खुद कह रहे हैं कि देखिए जब तक जो है आदमी को जो है वो भय नहीं दिखाया जाए तब तक जो है वो प्रेम करने के लिए आता नहीं है। और सब परेशान हो गए। और ये भी कह रहे हैं कि आप जो है ऐसे कर रहे हैं। तो वो ब्राह्मण और जो है क्षत्रिय में बात हो रही है। राम क्षत्रिय हैं और वो जो समुद्र देवता जो निकला है वो ब्राह्मण के रूप में निकला है। तो उन दोनों में बात हो रही है। तो वो जो है ना, ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय से कह रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जो सकल का मतलब, सकल के 2 माने आते हैं, पूर्ण, मुकम्मल, और जो है सब, तमाम। अच्छा, सूरत के माना में नहीं है? नहीं, वो तो शकल है और ये सकल है। अच्छा। सकल ताड़ना के अधिकारी जो है, सब के सब जो है वो पिटाई और मरम्मत और डांट के दंड के जो है वो लायक है वो। अच्छा, जो इनकी किताब है मनुस्मृति, हाँ, तो उसमें क्या, उस पर भी बड़ा हंगामा होता है? तो उसमें भी यही है
उसमें भी इन लोगों ने बहुत बदलाव करने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि 1917 और बाद तक के एडिशन है, ये जो इन्होंने बदलाव किया ना, ये जो है, ये किस जमाने का एडिशन छपा हुआ है? ये तो अभी जो कांशी राम वगैरह का जो है जो दौर है, अच्छा। उसके बाद से जो है इन्होंने उसमें बदलाव किया, जब दलित आंदोलन चल के आसपास का है ये। हाँ, वो जो है उसके बाद तक का एडिशन है ये। जब दलितों ने आंदोलन किया तब उन्होंने तब ये जो है मैंने यही प्रगति मैदान से लिया था, तो ये जो है ना 37वां एडिशन है। इसके बाद जो है इन्होंने इसको जो है वो बदलना शुरू कर दिया। तो ये जो है इनका अपना मनमाना होता है। और अगर आप जो है शिक्षा दे रहे हैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश जो है शिक्षा के काबिल नहीं है, उनका नाम क्यों नहीं आया है? हैं? तालीम और शिक्षा और सिखाना तो उनको भी होना चाहिए ना, या तुम लोग जो माँ के पेट से ही जो है शिक्षित होके आते हो, ये चूंकि माने बैठ ही नहीं रहा है। अच्छा, इनका जो ये जो है कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, तो ये कब का बनाया हुआ निज़ाम है? कब से इसकी शुरुआत हुई इनके? ये जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश और शूद्र की बात जो है वो तो वैदिक दौर से शुरू हो गया था, लेकिन वैदिक दौर में ये सख्ती नहीं थी। ये पुरानिक दौर जो है रामायण का और जो है मौर्य गुप्ता का दौर वगैरह है और महाभारत का दौर है, उसके बाद से यह सिलसिला जो है वो चला आ रहा है। तो ये बुद्ध का जो दौर है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 300 से 600 साल तक जो है पहले का जी, तो उस जमाने में ये जात पात का निज़ाम मजबूत हो गया था, और जैन और बुद्ध ने जो है उसी जात पात के निज़ाम के खिलाफ जो है बगावत की। तो हिंदुत्व ब्राह्मणवादी आंदोलन के खिलाफ जो है बगावत जो हुई है, वो पहली बड़ी बगावत आप ये कह सकते हैं कि ये जो है बुद्ध का जो है महात्मा बुद्ध का जो आंदोलन था इनके इसी निज़ाम के खिलाफ। हाँ, वो ब्राह्मणवाद को जो है वो ब्राह्मणों को श्रेष्ठ नहीं मानते थे, ऊपर नहीं मानते थे। वो कहीं उन्होंने ज़्यादातर जो है वो बराबरी के निज़ाम को पेश किया है, इसीलिए अम्बेडकर लोग को लगा कि हमको बुद्धिज्म को जो है वो कबूल। आज भी जो दलित है वो ज़्यादातर बुद्धिज्म का इख्तियार करते हैं। ये जो है ना जितनी बातें हैं, ये जो है एक ही बात नहीं है, बल्कि इसमें जो है दर्जनों इस तरह की चीजें हैं। ये मेरे पास जो ऊपर वाली 2 किताब रखी हुई, जरा दिखाइए उसको। ये दोनों आप देखिए, ये तुलसीदास के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि तुलसीदास ने राम की हत्या की है, तुलसीदास द्वारा राम की चरित्र हत्यारा जो है। राइटर कौन है इसके? ये है चिरंजीवी लाल जो है। हाँ, ये देखिए, हाँ, चिरंजीवी लाल की किताब है और उनका कहना है कि तुलसीदास के जरिए राम की हत्या की गई है। मतलब उनके चरित्र क्या हत्या, मतलब उनके किरदार को खराब किया गया है, खराब किया है। और ये देखिए एक किताब जो है, ये ऐसा थोड़ी है कि जो है ये नहीं किया गया है। ये जो है, क्या नाम इस किताब का? देखिए इसका नाम है हिंदू समाज के पथभ्रष्ट, यानी गुमराह जो है, जो भटक गए, वो तुलसीदास हैं ये। और ये विश्व विजय प्रकाशन जो है यहीं की लिखी हुई किताब है। ये 2 किताब तो अभी ये है, मैं आपको सैकड़ों किताब दिखा दूंगा। ये तो अभी इत्तेफाक से मेरे पास एक ये किताब रखी हुई है। ऐसे भी प्रॉब्लम आपकी किताबों से भरा हुआ है। और ये भी जो है, ये तो तुलसी और उनके खिलाफ दोनों है। ये दलित ने जो है वो कमल भारती की तेरता विमर्श और दलित चिंतन जो है कि उस जमाने से जो जिस तरह दलितों को जो है नीचा दिखाया गया है, उसकी डिटेल से, हाँ, उसमें डिटेल से, और उन्होंने खिलाफ लिखा है। ये सब जो है, ये जो है ये सब यही दिल्ली की किताब छपी हुई है। तो ये नहीं कि तुलसीदास को लोगों ने को ऐसा जो है मजहबी या उनकी किताबों को मुकद्दस मान लिया है। इस किताब में उन्होंने हर तरह की जो तुलसीदास के यहाँ तारीखी गड़बड़ी है, जोग्राफियाई गड़बड़ी है, और भाषाई ज़बान की जो गड़बड़ी है, नजरिए की जो गड़बड़ी है, और शायरी की जो गड़बड़ी है, और जो इन्होंने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया है, और नारी के खिलाफ जो है जो उन्होंने ये किया है, ये अलग अलग उन्वान के तहत जो है इन्होंने ये किया है। अब कितने मौलिक हैं, यानी जो है वो सही जो है। और 4 सभी, हाँ, 4 जो जयंती जो है ये सब इसमें दिया है। और जो है ब्राह्मणवाद को किस तरह किया है, तुलसी के भगवान जो है इन्होंने, इन लोगों ने सब ने इसमें ज़बरदस्त तरीके से, तुलसी और वेद जो है। तो इस तरह की जो है इसमें दर्जनों उन्वान के तहत जो है इस तरह की जो है वो बहस लिखी गई है। तो ये जो आजकल जो जितने लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, या तो वो
जात से जो है ब्राह्मण है, या जो है सोच के एतबार से ब्राह्मणवादी है, या उनके दबाव में है, जैसे रूबिका लियाकत वगैरह है, तो ये जो है वो ब्राह्मणवादियों की एक तरह दलाली कर रही है, एजेंट है ये। नहीं, इनको कुछ पता नहीं कि ये जो है तुलसीदास के बारे में क्या लिखा बोला गया है। मतलब तो उन्होंने पढ़ा नहीं, सीधे लाके दिखा दिए तुलसी, ये रामचरितमानस है, उसमें लिखा हुआ कब है, कब का छपा हुआ है, उसमें तक आप जो रिसर्च नहीं करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं ना, ये एक नंबर एक अव्वल एडिशन से जो है ये 37वां एडिशन तक वही दंड और मारना पीटना ही लिखा हुआ है। उसमें उसने वो कह दिया कि इस पर कोई बहस नहीं कर सकते, बहस करने से अपमान होगा, और कुरान पर भी बहस नहीं कर सकते। तो क्या कुरान पर बहस और रिसर्च करने से मना किया गया है? नहीं, कुरान पे तो अपने यहाँ जो हजारों किताबें लिखी गई है, लेकिन चूंकि उसका मूल पार्ट जो है वो क्लियर कर दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ जो है उनको रोका गया है जो उसको जांच करके कबूल कर चुके हैं। इस्लाम यही कहता है कि जब तक तुम जो है मुतमईन नहीं हो जाओ, हमें कबूल मत करो। अब उन्होंने दूसरे को पूरा छूट दिया है कि आप इस पे जो है हमको जांचिए, समझिए, देखने की कोशिश कीजिए। मुस्तशरिकीन ने, गैर मुस्लिमों ने और जो है दूसरे ने अब जो है उसमें बेपनाह जो है कुरान के हवाले से लिखा है। मुसलमानों ने कभी नहीं रोका है। जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, जो सवालात किए हैं, इश्कालात जो है पेश किए हैं, अल्फाज को लेके, ज़बान को लेके, सबका जो है मुस्लिम उलमा ने जवाब दिया है। और उस पर जो है आपको जो सैकड़ों किताबें हैं, बिल्कुल, अरबी में, फारसी में और अंग्रेजी में, हर जबान में, उर्दू में भी जो है वो सैकड़ों किताबें हैं कुरानियात पे। जो है कुरान का अंग्रेजी में पहला तर्जमा एक ईसाई ने किया है। हाँ, तो ये कहना कि जो उस पर बहस नहीं करते हैं या मुस्लिम समाज में बहस नहीं चलती है, आपने यहाँ जो है अलग अलग मकाते फिक्र में, अलग अलग अंदाज में सब ने जो बहस की है, और हमारे यहाँ पूरी इसकी छूट है। कुरान पे भी बहस है, हदीस के अल्फाज पे बहस है। हमारे यहाँ कैसे कहते हैं कि यह रिवायत जो है ज़ईफ है और जो है बेअसल है और सही है, गलत है। कि इस्लाम में मजहबी किताब पर बहस करने से उस किताब की तौहीन नहीं होती है, बल्कि उसको ज़रूरी कहा गया है। तो व्याख्या पर तो बहस हुई है ना जी। तो जो आदमी बहस कर रहा है तो वो जो है वो राम को वो टारगेट नहीं कर रहा है। ये जो राम के नाम पे इन्होंने ये किया है, हाँ, मतलब जो मुद्दा है कि राम के नाम पर गलत चीजें फैलाई गई है, बदनामी राम की हो रही है। हाँ, तो ये बात जो कही गई है तो वो उसी तनाजुर में है वो कि राम, अब जैसे वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण में शंभुक वध है कि एक जो है वो दलित था, वो जो है तपस्या करके और ज्ञान प्राप्त करके जन्नत में जाना चाहता था, लेकिन जब वो इस पे ये पहुंच गए कि अब जो है उनकी तपस्या जो है सफल हो गई, पूरी हो रही, तो जन्नत में सारे देवता और देवी परेशान हो गए कि ये शुद्र आ जाएगा जन्नत में तो क्या होगा। ये जो है उत्तरकांड में पूरा वाकया जो लिखा हुआ है। और उस राम के ज़माने में होता था कि बेटा जो है ना वो बाप की मौजूदगी में मरता नहीं था। अगर वो बेटा बाप की मौजूदगी में मर गया तो इसका मतलब यह है कि राजा जो है वो बेईमान है और भ्रष्ट है वो। तो जब वो एक ब्राह्मण का लड़का मर गया तो वो दरवाजे पे लेके चला गया, शोर मचाना शुरू कर दिया कि राम जो है अच्छा राजा नहीं है, भ्रष्ट राजा है ये, और ये जो है इस लायक नहीं है, फला फला। तो कहा कि ऐसा क्यों हो गया? तो तहकीक हुई तो मालूम हुआ कि कोई बंदा जो है अपने कर्तव्य और फराइज से हट के काम कर रहा है। शूद्र का काम चूंकि तीनों ऊपर की जातियों की सेवा करना है, अब वो सेवा नहीं कर रहा है, वो जो है ध्यान ज्ञान में और जो है तपस्या में लगा हुआ है। एक जो है नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे उल्टे लटक के तपस्या कर रहे, कठोर तपस्या कर रहे। तो अब जो है जन्नत में जो है वो देवता देवी सब जो है परेशान है कि शूद्र कैसे आ जाएगा यहाँ पे, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो अब जो है खोजते हुए जो है पुष्पक विमान पे राम जो है वहाँ पहुँचे, कर लेगे तुम ये क्या कर रहे हो, कर लेगे हम ये सब कर रहे हैं, और ये तो अधिकार जो है सबको मिला हुआ है। तो विशिष्ट गुरु भी राम के साथ जो गए हुए थे, कर लेगे ये बात बना रहे, उसकी गर्दन जो है तलवार से मार दी। तो जैसे गर्दन मारी गई है सारे देवता जो है जन्नत में खुश हो गए और वहाँ से फूल जो है बरसाने लगे राम पे जो है। तो ये तुलसीदास ने इसको नकल नहीं किया है। अच्छा, ये लिखा हुआ है हाँ, वाल्मीकि रामायण जो उत्तरकांड है उसमें पूरा वाकया जो है वो कहानी लिखी हुई, लेकिन तुलसीदास ने इसको नहीं लिया इस जो है कहानी को, चूंकि वो बदलाव हो रहा था समाज में, लेकिन इतना बदलाव नहीं हुआ था कि वो ढोल कवार शूद्र पशु नारी को भी नकल न करते। तो ये तुलसीदास की जो है इसमें सिर्फ जो है 2-3% जो है अपनी बात है। उन्होंने जितनी बातें कही है वो तमाम जो है पुराने दौर की उपनिषद है, रामायण है,
महाभारत है और जो है जो गीता वगैरह है और जितनी चीज़ें हैं वो और शास्त्र वगैरह है, सबसे लेके एक अपने हिसाब से तरतीब से जो है उसको जो है पेश कर दिया है और अपने हिसाब से ये जो किया है। तो तुलसीदास जो है औरतों को लेके और जो है छोटी जो मेहनत कश तबकात के लोगों को लेके इतना जो है वो बड़े दिल के आदमी नहीं थे, लेकिन यह है कि वो फ़िरका परस्त नहीं थे, वो हिंदू मुस्लिम फ़िरका परस्ती के वो हक में नहीं थे बिल्कुल। वो उनके जो अच्छे दोस्तों में जो है अब्दुल रहीम खाना का जो है तस्करा आता है और ये इसमें इन्होंने जो है जो इसका उसलूब है ना, इसमें जो है दोहे हैं और जो है चौपाई है और शोर्ट वगैरह है, ये जितनी चीज़ें हैं अर्दालियाँ वगैरह जो है उसी इस्तिलाह में जो कहते हैं, वो उन्होंने जो उसलूब लिया है ये मलिक मोहम्मद जायसी से लिया है। जो पद्मावत उनकी किताब है वहाँ से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेके किया है कि चूँकि रामचरितमानस से जो है 32-33 साल पहले जो है मलिक मोहम्मद जायसी की वो पद्मावत जो है छप चुकी थी वो, तो उससे जो इन्होंने पूरा जो है वो फ़ायदा उठाया है। तो ये एक जो है वो एकेडमिक और अदबी बहस है ये। तो इसको आप रामचरितमानस को के हवाले से आप मसनवी मौलाना रूम है, शेख सादी की गुलिस्तां बोस्तां है, हाफिज का जो है वो दीवान है, या जो है फिरदौसी का जो है शाहनामा वगैरह है, या जो गालिब वगैरह इकबाल वगैरह है, इस तरह की चीज़ तनाजुर में बहस हो सकती है। कुरान से इसका कोई मुकाबला नहीं। कुरान जो है मुत्तफ़क़ा तौर पे मुस्लिम समाज के हिसाब से जो है वो कलाम इलाही है और वही रब्बानी है वो, उसमें इंसान की कोई आमेजिश नहीं हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी उसमें आप कोई बात नहीं कह सकते हैं। खुद ही कह रहे कि अगर आप इसमें कोई चीज़ मिलाएंगे तो हम आपका दायां जो है हाथ काट देंगे, लक़तन जो है कुरान ये खुद ही कह रहा है कि हम जो है आपका दायां हाथ काट देंगे, उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती है। तो कुरान के मुकाबले में, हदीस के मुकाबले में मैं कहता हूँ जो ज़ईफ़ तरीन रिवायत है मुस्लिम समाज में, जिसको आप जो है जैसे हुब्बुल वतनी मिनल ईमान जो है ये जो है सही रिवायत नहीं है, लेकिन इमाम सागानी ने कहा कि मानवीय एतबार से सही है। तो मुस्लिम समाज में वतन से जो है मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, ये बात किसी समाज में नहीं है, हिंदू समाज में भी नहीं है कि जो है वतन से मोहब्बत करना, प्रेम करना जो है ईमान का हिस्सा है। राष्ट्रवाद का की वो इस्तिलाह नहीं है हिंदू जो है मैथोलॉजी में और ग्रंथों में जो है, ये जितना कुछ है इनका बाद में बनाया हुआ मतन से बाहर की चीज़ है और हमारे यहाँ जो है वो रिवायत में शामिल है। वो इमाम सागानी जैसे कहा कि ये जो है तो ये लेकिन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद से ये साबित नहीं है, लेकिन ये जब ये समाज में है जिसका मतलब कहीं न कहीं वो जहन बना हुआ है, तो ये चीज़ें जो है नहीं है वो। और हम जो है 88 बार जो है ज़मीन पे जो है सजदा करते हैं, हमारे यहाँ जो है पानी नहीं मिले तो तयम्मुम करते हैं, तो हमसे बड़ा कौन राष्ट्रवादी हो सकता है? हिंदू कभी जो है ज़मीन पे जो है सजदा नहीं करता है, खाली कहता है कि हम जो है देश प्रेमी है। हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं, हम तो 88 बार सजदा करते हैं कम से कम जो है, और जो लोग नवाफिल पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, तो वो तो और ज़्यादा करते हैं वो। तो मुसलमानों का केस जो है इस मामले में बहुत जो है वो मजबूत है वो। तो मैं कहता हूँ तुम जो है आपस में बहस करोगे क्या सही है क्या, वो तो चंद्रशेखर और कुरान को क्यों ले आते हो, और जो है प्रोफेसर रतन लाल है और जो है लक्ष्मण यादव वगैरह है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा, लक्ष्मण यादव ने तो PhD इस पे किया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं वो, जो उन्होंने क्या किया है कि आलोचना जो है, तनकीद जो है वो कितने लोगों ने कैसे कैसे जो है किया है, उसी पर उन्होंने PhD की है। वो किताब है मेरे पास, वो कहीं मैंने पढ़ी है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको कुरान से, इस्लाम से, मुसलमानों से जोड़ना गलत है। ये जो है 1995 के बाद जो है इन लोगों ने ये टर्न दे दिया कि ये ऊंच नीच और छुआछूत जो है वो इस्लाम की देन है। ये अशोक सिंघल ने जो है संडे ऑब्जर्वर में और हिंदुस्तान टाइम्स में जून और जुलाई उसमें ये कहा था, 16 जून को हिंदुस्तान टाइम्स में उनका इंटरव्यू छपा था, और जो है 30 जो है जुलाई को उसमें आया था संडे ऑब्जर्वर में अशोक सिंघल का इंटरव्यू। और बाद के दिनों में जो ये अब बीजेपी के एक लीडर हैं सोनकर जो है शास्त्री, उन्होंने खटीक और दलित समाज पे 3 किताबें लिखी है जो प्रभात प्रकाशन से छपी है। उन्होंने कहा दिया कि ये मुस्लिम समाज और इस्लाम से जो है ऊंच नीच और छुआछूत की बीमारी हिंदू समाज में आई। तो मैंने चैनल पे मिल गए, तो मैंने कहा कि आपने कहाँ से कहा दिया ये? बाबा साहब तो कम से कम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले से मानते हैं
तो आपने उन्हीं के नाम पे जो है ये तारीखी फराड किया है। ये कहाँ लिखा हुआ है? हमने उनको जब घेरा, मैंने कहा कि मैं उस तरह का मौलवी नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, मैं आपका आखिर तक पीछा करूंगा। इस तरह किताब लिखना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं जो आपने लिखी है। तो फिर क्या बोले वो? तो उनसे जवाब ही नहीं बन पड़ा। कहले वो बाबा साहब से लिया। मैंने कहा बाबा साहब ने कहाँ लिखा है कि मुस्लिम समाज से छुआछूत ऊंच नीच आई है? तो अपने यहाँ तो ऊंच नीच को और जो है तकद्दुस और तहकीर को जो है वो कोई समझ है, इनके यहाँ मजहबी ताहीद है और तबकाती निज़ाम जो है वो ज़ात है सिर्फ वो शनाख्त के लिए, जैसे कि कुरान ने कहा जाननाकुम शुबम व कबाइला लितारफ़ू, ताकि तुम पहचान सको। नहीं वो तो जरूरी है ना। 5 आदमी शम्स तबरेज होंगे और डाकिया खत लेगा आएगा तो किसको देगा? जब तक नहीं कहेगा शम्स तबरेज कासमी तो कई आदमी शम्स तबरेज हैं। तो ये जो है वो पहचान के लिए है कि ताकि आदमी वहाँ पहुँच जाए। वो तो इस तरह नहीं है। वो तो मैं कहता हूँ कि ये जो इस्लाम और मुसलमानों का अब कहीं न कहीं वो टर्न देने की कोशिश होती है और जो माने में और लफ्ज़ में जो बदलाव किया जाता है, जो मैंने कहा ना तुलसी शब्द सागर जो भोलानाथ तिवारी ने जो डिक्शनरी तैयार की है तुलसीदास के कलाम के तनाजुर में, उसके खिलाफ है ये बात। शिक्षा माने हो ही नहीं सकता है जो मैंने निकाला है। बिल्कुल ज्यादा देखना है तो आप जो है ढोल को क्या देखेंगे? ढोल तो बजाने से अपना मकसद पूरा करता है ना वो। बिल्कुल। और जो है गवार है तो आप जो है गवार को क्या देखेंगे? उसको क्या शिक्षा देंगे? ढोल को क्या शिक्षा देंगे आप जो है? तो ये उसका कोई मतलब नहीं बनता। चूंकि राम जो है ना, हम जो है जब पूरा पढ़ते हुए चले जाते हैं और जब सुंदर कांड तक जो 5वां बाब है कांड जो है वहां तक जब पहुंचते हैं तब हम पहली बार राम को गुस्से में देखते हैं। अब वो गुस्से के तनाजुर में ये बात कही गई तो ये कहना कि शिक्षा दे रहे हैं, तो वो उसका संदर्भ जो है और जो है तनाजुर जो है वो दोनों से बिल्कुल जो अलग है। वो प्रसंग ही बिल्कुल जो है इस माना के बिल्कुल खिलाफ है और तमाम जो है मुस्तनद डिक्शनरियों के खिलाफ है। जैसे मैंने कहा कि सूर्यकांत की जो है संस्कृत हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी है, या जो सबसे मुस्तनद सभी लोग उसको मानते हैं वामन शिवराम आप्टे का जो है जो संस्कृत हिंदी है लुगत जो है। और इसी तरह जो है ये जो बाहरी जो है हरदेव बाहरी है सामने जो डिक्शनरी हमारे यहाँ रखी हुई है, उसमें देखिए 8 माने लिखे, वो सब मारना ही पीटना जो है वो लिखा हुआ है। हत्ता कि ये फिरोजुल लुगात में भी जो डांटना मारना पीटना सब लिखा हुआ है। हाँ फिरोजुल लुगात। तो ये तो आप जो है ये सारी चीजों को जो है वो देख सकते हैं ये। जी बिल्कुल। हाँ तो बहुत शुक्रिया, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई। रामचरितमानस के बारे में बातचीत हो रही थी कि रामचरितमानस में क्या है, इस किताब की क्या हैसियत है। तुलसीदास साहब की लिखी हुई किताब है, जिस वक्त की एक बड़ी शख्सियत थे। उन्होंने जो राम जिनको हिंदू अपना भगवान मानते, भगवान राम के ताल्लुक़ से उनकी शख्सियात या उनके जो विचार उनके नज़रियात थे उस पर मबनी है रामचरितमानस है। और बहुत सारे लोगों ने लिख रखा है, इसलिए हिंदू समाज के ही कई बड़े स्कॉलरों ने, कई बड़े मजहबी रहनुमाओं ने रामचरितमानस पर एतराज़ भी किया है कि इसमें राम की गलत छवि पेश की गई है और अलग अलग तरह की बातें, अपना एक इख्तलाफ है और वो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि कुरान का एक अलग स्टेटस है और कुरान से इसको जोड़ करके नहीं देखा। जैसे सहाबा की सीरत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, और जैसे गुलिस्ता बोस्ता मसनवी मौलाए रूमी हाफिज शिराजी है या शाहीन नामा, इस तरह की जो किताबें हैं इनके बराबर इनको ठहराया जा सकता है। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? मौलाना की गुफ्तगू से आपकी मालूमात में कितना इजाफा हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुवाजना किया जा सकता है इसका। अच्छा मुवाजना। हाँ मुवाजना क्या जा सकता है? बराबर जी मौलाना कर सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो एक तरह से मुवाजना किया जा सकता है इस फहरिस्त में। और चूँकि खुद हिंदू समाज के यहाँ भी मुकम्मल तौर पर ये मजहबी किताब नहीं, जैसे उनकी दूसरी किताबें हैं, रामायण है, गीता है और वाल्मीकि रामायण है। तो बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने टाइम दिया और पूरे मुद्दे पर बातचीत की। आप भी अपना ख्याल कमेंट सेक्शन में लिखेगा और हमारा मकसद हम वाज़े कर दें, किसी भी मज़हब की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के जज्बात को मजरूह करना नहीं है, बल्कि एक इल्मी गुफ्तगू करना। ये पूरा इंटरव्यू भी एक इल्मी इंटरव्यू था। और देखिए मौलाना की कितनी मालूमात है राम के बारे में या दूसरी जो चीज़ें जो हिंदुओं के मजहबी अकायद उनके बारे में। और तुलसीदास की जो लिखी हुई किताब है रामचरितमानस, उस पर हमेशा से बहस होती रही है और आज भी लोग इस पर बहस कर रहे हैं। और जो माना है वो नए एडिशन में बदल दिया गया है। तो उसी माने पर एतराज़ हो रहा है। पिछले दिनों टीवी चैनलों पर डिबेट में लोगों का ये कहना था कि जो पुराने एडिशन में है उसमें यही लिखा हुआ है और उसका यही माना होगा, अब उसका जो मीनिंग है वो चेंज किया गया है। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।